हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हो तो साइंस के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करके जाना आप लोग परीक्षा देने, क्योंकि 100% इस बार के बोर्ड परीक्षा में यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। तो अच्छे से आप लोग याद करके ही दोस्तों जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, इस बार के बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या होगी। तो अभिलंब की ओर क्या होगी दोस्तों, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, वो अभिलंब के निकट जाती है, अभिलंब की ओर वो झुकेगी। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अपसारी दोस्तों अवतल लेंस को कहा जाता है और अभिसारी उत्तल लेंस को कहा जाता है। दोनों में से एक प्रश्न 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। तो तीसरा का आंसर आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर आपका सही जवाब होगा। और आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। यानी कि लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी मतलब कि 2f पर। तो अगर 2f भी दिया रहे ऑप्शन में तो ठीक लगा सकते हो, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी 2f ही होता है और लेंस की फोकस दूरी f होता है, और आपका 2f लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी होता है। ओके, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो वह भाग कौन सा होता है दोस्तों, वह भाग आपका रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना होता है। लेकिन याद रखिएगा, रेटिना का दोस्तों दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल। रेटिना इंग्लिश नाम है और उसका हिंदी होता है दृष्टिपटल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बटे साइन आर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम में हम लोग ये देखे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से हम लोग देखे हैं ना, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक कौन है। तो लेंस का आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। जिसका कोई मात्रक नहीं होता है ना, उसे हम लोग मात्रक विहीन कहते हैं, यूनिटलेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा मात्रक विहीन, डी नंबर वाला एकदम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है, मतलब किस घटना को दर्शाता है। तारे टिमटिमाता है तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, उसकी प्रकृति यानी कि नेचर पर, सभी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हो, जो कि एग्ज़ाम में 100% लड़ जाए, तो आप ले सकते हो। क्योंकि 2024 में मैंने दिया था वही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैंने दिया था जो एग्ज़ाम में आया था, और वो लड़के ना एग्ज़ाम में टिक लगाए थे ना, तो 400 450 नंबर लाए थे। अगर आप लोगों को भी लेना है तो 199 रुपये में मैं दे रहा हूँ, आप लोग ले सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई शुरू से अच्छे से नहीं हो पाई है या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा नोट्स ले लीजिए, PDF VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% लड़ेगा। लेने के लिए दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर यूज करना 9693779407। ये मेरा मोबाइल नंबर ही नहीं बल्कि व्हाट्सअप नंबर भी है, मोबाइल नंबर यही है, पेफोन नंबर, पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर सब यही है। क्योंकि आप हमसे ही बात करके अगर आपको PDF लेना होगा सभी विषय का तो लेना, मैं आपको व्हाट्सअप पर PDF सेंड कर दूंगा, आप उसे व्हाट्सअप के माध्यम से ले लीजिएगा, ठीक है ना। उसका आंसर भी उसी में रहेगा, आंसर सहित आप लोगों को दूंगा। पहले आप हमसे बात करके ही लीजिएगा, व्हाट्सअप पर SMS करके, नहीं तो आप फ़ोन करके डायरेक्ट बात करके ही आप लोग लीजिएगा, ठीक है ना, जिसको भी लेना होगा। तो
अगला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर। ये क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग करते हैं। देखिए विद्युत धारा मापने के लिए ना हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं, एमीटर यानी कि अमीटर, और वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का, और धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है, प्रतिरोध का अधिक तथा गलनांक कम होता है। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं होगा, मतलब किसमें चुंबक नहीं सट सकता है। तो चुंबकीय पदार्थ आपका पीतल नहीं होता है। बाकी कोबाल्ट निकेल लोहा में आपका चुंबक सट जाता है ना, तो चुंबकीय पदार्थ होगा। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। दोस्तों चुंबकीय तो सभी बिंदुओं पर समान या फिर शून्य होता है। तो जी हाँ दोस्तों, सभी बिंदुओं पर एकदम क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है सभी बिंदुओं पर। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। आंसर ए नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैवमात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन जैवमात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा ना, नाभिकीय ऊर्जा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा जैवमात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो 16 का सी नंबर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका सोडियम सल्फेट BaCl2 और साथ में मतलब सोडियम सल्फेट BaCl2 के साथ अभिक्रिया किया है तो BaSO4+2NaCl मतलब का निर्माण किया। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। तो दोस्तों यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है ना कि अपने आयनों की अदला बदली करता है, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ। तो ध्यान से देखिए आपका सोडियम जो है ना, सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन माइनस होता है। तो सोडियम क्लोरीन का माइनस के साथ चला गया है और सल्फर प्लस के साथ चला गया है। सल्फर माइनस होता है तो ये प्लस के साथ चला, मतलब कि माइनस प्लस के साथ गया है, प्लस माइनस के साथ गया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए। तो 5.6 से कम ही होना चाहिए, अधिक नहीं, 5.6 से कम ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए। तो इसका मतलब कि नाम होता है रासायनिक नाम, लेकिन इसका प्रचलित नाम होता है धोने बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का ये सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर। ये क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए जब भी चींटी काटती है तो आपको एक जलन सा होता है ना, और जिस स्थान पर जलन सा होता है ना वहाँ पर फुंसी सा जैसा हो जाता है, मतलब कि बहुत लाल जैसा आपको दिखने लगता है, दर्द होने लगता है, उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल भी देगा ना तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा क्योंकि वो भी ऑप्शन में सही होगा। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो टमाटर खाते हो ना उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका CaSO4 × 1/2H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग रासायनिक सूत्र प्रचलित नाम सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। इसका पूरा नाम होता है सल्फर कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है ना, तो धातु है तो पारा हो जाएगा, पारा यानी कि Hg मरकरी। अगर अधातु का आता है ना तो ब्रोमीन होता है, बट धातु का है तो आपका पारा होगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध बनते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन N2 के बीच ना ट्रिपल बंध बनता है, तो 3 गो बंध बनता है। NN के बीच में ना कौ गो बंध बनता है, तो 3 गो बंधन बनता है, देख लीजिए। तो 3 बंध हो जाएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, बी नंबर सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। बहुत इजी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कैसे, कार्बन देखिए 1s2, कार्बन 6 होता है ना, 1s2, 2s2 और 2p आपका 2 हो जाएगा। तो आपका अंतिम कक्षा में बोल रहा है ना, अंतिम कोष में, तो ये 2s और 2p, तो दोनों में क्या होगा, 2 2 प्लस आपका 4 हो जाएगा। तो आपका बी नंबर वाला उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र। देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सजातीय श्रेणी कहलाता है। आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। अगर मेंडलीव का नाम लिया है तो परमाणु द्रव्यमान होगा, लेकिन अगर आधुनिक कहेगा तो परमाणु संख्या होगा, लेकिन मेंडलीव का नाम लिया है तो परमाणु द्रव्यमान होगा। ये क्वेश्चन 100% टकराने वाला है। अच्छे से याद करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग।